अगर आप छुट्टियों पे तमिलनाडु जाना चाहते हैं और तमिलनाडु में मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यह खास खबर आपके लिए है। कहीं मत जाइएगा, आधे घंटे ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये विशेष तौर से आपके लिए। किसी मंदिर के दर्शन के लिए आपको अपने कपड़ों पर खास तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी का कोई भी कपड़ा पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तमिलनाडु सरकार के हिंदू चैरिटेबल विभाग ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके तहत शॉर्ट स्कर्ट से लेकर तंग कपड़ों और मॉडर्न युग के कपड़ों पर बैन लगा दिया गया है। जनवरी 2016 से लागू होने वाले इस आदेश पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। तमिलनाडु के मंदिरों में मॉडर्न कपड़ों को नो एंट्री, शॉर्ट स्कर्ट्स को नो एंट्री, जीन्स की नो एंट्री, तंग कपड़ों को नो एंट्री, जिन कपड़ों में शरीर के हिस्से नजर आए उन्हें नो एंट्री। नो एंट्री का यह आदेश हर खासो आम के लिए है। तमिलनाडु सरकार ने सभी मंदिरों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि वो मंदिर की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार नियम बनाएं और दर्शन करने वालों को उसी के अनुसार कपड़े पहन कर आने की अनुमति दी। विभाग ने मंदिरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि डेनिम पैंट्स, लेगिंग्स, स्कर्ट जैसे दूसरे मॉडर्न कपड़ों को पहनकर आने वालों का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाए और मंदिरों के बाहर होर्डिंग और बैनर लगाकर लोगों को इस बाबत सूचित किया जाए। हालांकि विभाग के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक मंदिरों में पहले से ही पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनने का नियम है, लेकिन सालों पुराने इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दें कि सरकारी विभाग हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट विभाग ने ये दिशा निर्देश मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच के आदेश पर जारी किया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश जारी किया, जिसके तहत In that statement, we are given clearly, only jeans cannot be wear. They can wear pant shirts, pajamas, kurtis, salwars and saris, not half skirts or something like that. So what are the Tamil Nadu's traditional dresses? They want to wear it, that's all. मंदिरों में प्रवेश के लिए औरतों को साड़ी, हाफ साड़ी या चूड़ीदार के साथ ऊपर का कपड़ा पहनना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए धोती, शर्ट और पायजामा। शर्ट हाफ हो तो बांह ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, बाल ढके होने चाहिए। हालांकि कोर्ट ने बच्चों के कपड़ों पर छूट देते हुए पूरा शरीर ढकने वाले किसी भी कपड़े को पहनने की अनुमति दी है। अपना आदेश देते वक्त कोर्ट ने मुस्लिम और ईसाई धर्मों का भी जिक्र किया है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ड्रेस कोड की परंपरा है। बता दें कि तमिलनाडु में लागू मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1947 के मुताबिक भी प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके तहत दलितों और दूसरी सभी प्रतिबंधित जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसमें भी ड्रेस कोड लागू किया गया था। कुछ दिनों पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी विदेशी सैलानियों को सिर्फ साड़ी पहनकर दर्शन की अनुमति दी गई थी। सोमनाथ मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनने की भी हिदायत दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि स्कर्ट और जीन्स से डर कैसा? मंदिरों के कर्ता धर्ता महिलाओं के वस्त्र को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हैं? क्या बदलते वक्त के साथ धर्म और धार्मिक मान्यताओं को बदलने की जरूरत नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी रिपोर्ट से है सवाल। हम सवाल पहला पूछ रहे हैं आपसे कि जिस तरह से मंदिर में वक्त के हिसाब से बदलाव होना चाहिए या नहीं, इससे जुड़ा है पहला सवाल कि क्या 50 साल पुराने कानून को अब लागू करना उचित है। दूसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि क्या पहनावे के आधार पर स्त्री पुरुष में भेदभाव करना जायज है। तीसरा सवाल, क्या वक्त के हिसाब से कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए। चौथा सवाल, 21वीं सदी में इस तरह की पाबंदी का समर्थन क्यों होना चाहिए। पांचवा सवाल, मंदिर में स्कर्ट और जीन्स पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है। ये 5 सवाल जो कि आज के मुद्दे में हम उठा रहे हैं, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सबरीमला मंदिर के प्रवक्ता राहुल ईश्वर जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु HS रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम राजकुमार शास्त्री जी आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर में जाते हैं, भावना के साथ जाते हैं, कपड़ों पे ध्यान किसका जाता है? आप कपड़ों के ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाते हैं, ये कहां तक जायज है? प्रतीक जी देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं
कि ये जीन्स और पैंट का जो प्रचलन हुआ हमारे देश में, ये 1865 में लॉर्ड मैकाले भारत में आकर के उसने जाकर के जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कहा कि इफ यू वांट टू परपेचुएट इंग्लिश रूल ओवर इंडियंस, स्टेंज विद देयर कल्चर, सिविलाइजेशन एंड रिलीजन्स। अगर तुम भारत में चाहते हो कि तुम्हारी सरकार की स्थापना हो जाए, अंग्रेजी सरकार की, तो भारतीयों की सभ्यति, उनका धर्म और उनकी संस्कृति का को है बदल दो। शास्त्री जी, हमने सीधा सवाल पूछा था कि हमको भगवान दिख रहे हैं, आपको कपड़े दिख रहे हैं। ये जीन्स नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं और आपको कपड़े दिख रहे हैं, फर्क क्या है? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी वकील है, उसकी अपनी ड्रेस कोड है, डॉक्टर की अपनी ड्रेस कोड है। इसी प्रकार से कर्मकांड में पूजा की अपनी एक ड्रेस कोड होती है। और जो भारतीय संस्कृति है वो तो शास्त्री की है ना, वो जो पुरोहित है उसकी ड्रेस है ना, कि वो जो पूजा करता है। देखिए, एक अर्चक होता है और जो एक पूजा कराने वाला होता है, पूजा करने वाला होता है जी। तो वहां पर महाराज प्रथु जिस समय यज्ञ भाई, हम तो दर्शन करने वाले हैं ना, हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो उस पूरी अनुष्ठान में संलग्न नहीं है ना, शरीक नहीं है ना। देखिए, भगवान के मंदिर के दो पार्ट होते हैं, एक गर्भगृह होता है और एक जगमोहन होता है। गर्भगृह उसे कहते हैं जहां भगवान विराजमान है, आप जहां जाकर के अभिषेक करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वहां पर ड्रेस कोड निश्चित होनी चाहिए। राखी जी, जो जगमोहन है, ड्रेस कोड निश्चित होनी चाहिए। गर्भगृह में जब आप जाते हैं तो ड्रेस कोड निश्चित तौर से होनी चाहिए। मेरे को तो ये रिपोर्ट देखकर आपकी जो अभी आपने दिखाई, मुझे लगा हम 21वीं सदी में नहीं 16वीं सदी में चल रहे हैं। कोई ड्रेस कोड नहीं होनी चाहिए। मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, अंग्रेज हमारे देश में आए तो साड़ी पहनकर मंदिर के अंदर जाए। मैं अपनी सासू माँ को लेकर लंदन जाऊं तो जब चर्च में जाऊं तो उन्हें स्कर्ट पहनाऊं, और आपको लगता है वो स्कर्ट पहनेंगी? तो ये बेकार की बात है। क्यों पहने साड़ी? साड़ी पहनने की जरूरत क्यों नहीं? जरूरत है चर्च में जाने की। जब मैं उनके देश में जाऊंगी तो मैं चर्च में जरूर देखूंगी। क्यों नहीं जरूरत है? जब मैं जिस देश में जा रही हूँ वहां जाकर देखूंगी। शास्त्री जी, मंदिर कम है क्या? आप अच्छा, बिल्कुल सही बात है। चर्च जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 14 लाख मैं कहती हूँ नहीं, चलिए शास्त्री जी, संस्कृति को आदरणीय शास्त्री जी, आप सही कह रहे हैं। मैं चर्च नहीं जाऊंगी तो साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? वैसे ही साड़ी पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संस्कृति को पहचानिए, राजा भी आएगा, रंग भी आएगा, अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, उसके दर पर सब एक समान है। तो उसके दर पर ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, शास्त्री जी एक बात का जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, भगवान एक है या क्या समझेंगे? शास्त्री जी एक बात का जवाब दीजिए, भगवान एक है या नहीं है? भगवान के 24 अवतार है या नहीं है? चलिए अवतार नहीं पूछ रही हूँ, भगवान एक है ना? अगर एक है तो आप मुझे बोले चर्च में स्कर्ट पहनकर जा सकते हैं, मंदिर में स्कर्ट पहनकर। चर्च में कोई भगवान नहीं होता है। क्या पंडितों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, पंडितों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। और इतने सालों से स्कर्ट, जीन्स, साड़ी सब पहन, रोड में चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं भारतीय संस्कृति के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको राखी जी आपकी बात भी ठीक लगती है और शास्त्री जी की भी, लेकिन कारण नहीं, राखी जी की बात कैसे सही है? मैं बता देता हूं, मैं बताता हूं इसके पीछे आप अपनी बात बिल्कुल गलत बात है राखी जी की। मैं रख रहा हूं, आपकी बात को रख रहा हूं। जो मदरसे में जाना चाहती हैं, जो चर्च में जाने की बात करती हैं और एक हिंदू संस्कृति की बात करती हैं, एक हम रात्रि ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, एक दिन में क्रम की ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं और एक साधना की ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन हमारे पास होते हैं। रात को जो हम ड्रेस होती है वो भड़कीली होती है कि वो वासना प्रिय होती है, और जो क्रम की ड्रेस होती है उसका साधना के साथ संबंध नहीं होता। जब हम जीन्स पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, और ये दोनों पुरुष और स्त्री दोनों पे लागू होता है, तो हमारे जो तीन चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, ये बुरी तरीके से टाइट हो जाते हैं। और जब टाइट हो जाते हैं, जब आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगता नहीं है। अगर आपको झुकना पड़ जाए तो आपको पीछे से सारा आपका कमर दिखेगा। स्कर्ट अगर आपने पहन रखी, आप नीचे को झुकते हैं तो सब कुछ दिखाई देगा, इसलिए ध्यान भंग होता है। इसलिए आपके पीछे जो लगा होगा उसका ध्यान भंग होगा, और जो लाइन में लगा होगा उसका ध्यान भंग होगा। जब आप साधना में जाते हो तो वह सबका ध्यान भंग होता है। इसलिए जब देखिए, जो भी मुस्लिम लेडीज अगर बुर्का पहन करके वो मस्जिद में जब जाती हैं तो जाकर के वहां पर वो पूरा की पूरा जब नमाज पढ़ती हैं तो जीन्स में नमाज नहीं पढ़ सकती। आप किसी भी ड्रेस कोड में जाएंगे तो लूज कपड़े पहनने का तरीका है। अगर आप ड्रेस पहन, अगर आप बात को आप बोले जब आप अपनी बात को ढंग से नहीं रख पा रहे तो मेरी बात। शास्त्री जी एक जने बोले, बहस को आगे बढ़ाएंगे। मैं शास्त्री जी आपके विरोध में नहीं हूं, लेकिन बात को ढंग से रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप साधना में बैठते
बैठते हो तो हमारे यहां पर और सभी धर्मों में लूज कपड़ों का रिवाज होता है। जब शरीर आराम से लूज स्थिति में होता है तो ध्यान ज्यादा लगता है, और जब टाइट कपड़ों में अगर आप पहनोगे तो आपकी हालत वैसी परेशान रहेगी। इसलिए टाइट कपड़े चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको मंदिर में पूजा के टाइम पर नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको पद्मासन में बैठना पड़ जाए, एक मिनट, स्कर्ट में टाइट हो जाता है। स्कर्ट के अंदर क्या होता है कि जो नीचे के इनके हिप्स होते हैं वो जमीन के साथ अर्थ करते हैं, वो भी गलत है, इसलिए उसको नहीं पहना जा सकता। हमारे यहाँ आसन की व्यवस्था है, पद्मासन और सिद्धासन के अंदर बैठना पड़ जाए जीन्स या स्कर्ट में तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसका विधान दिया कि आपको लूज कपड़े पहनने चाहिए और आसन पर बैठना चाहिए। मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक मामूली सा श्रद्धावान व्यक्ति हूं, बहुत मामूली सा श्रद्धावान व्यक्ति हूं, और श्रद्धा के साथ मंदिर में जाना चाहता हूं। अब आप ये बताइए कि मैं क्या पहन के जाऊं, कैसे जाऊं, आड़े जाऊं, तिरछे जाऊं, क्या कपड़े पहनूं, इस पर भी पाबंदी होगी, इस पर भी रोकथाम होगी? जी राहुल जी। प्रदीप जी 2 पॉइंट्स। पिछले महीने में वतिकन गया था, वतिकन के सेंट पीटर्सबर्ग चर्च में गया था, वहां भी ऐसी तरह ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्लीवलेस अलाउ नहीं करते, शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउ नहीं करते, ऐसे कई तरह की रूल्स और रेगुलेशंस है। सेकंड पॉइंट, एंड सभी देवालय और सभी मंदिरों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के राइट है। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट स्पेस है जो पब्लिक के लिए ओपन होता है। सभी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस रखने का सभी लीगल राइट ये सभी जगह को है। तीसरा पॉइंट, हमें एक्सपोजिंग तरह की ड्रेसेस, हम कई तरह की नेगेटिव ड्रेसेस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ये सभी को एलिमिनेट करना चाहिए। हम क्यों इस विषय पर इतने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विषय देता हूं? ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सभी मंदिर सभी इसी तरह के रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। ये रूल एंड रेगुलेशन उन लोगों के लिए जो आपके मंदिर में आते हैं, उन्हें सुविधा भी चाहिए। आप मंदिर में पहले इतने जो है डंडे लगा देते हैं, भगवान को दूर से देखो, दाएं से देखो, स्त्री यहां से देखे, पुरुष वहां से देखे, चलिए समझ में आता है कि मंदिर की और हमारी सुरक्षा के लिए। अब आप ये भी बताएंगे कपड़े पहनकर आए, और कल तो आप ये भी बोलेंगे कि इस रंग के कपड़े पहनकर ही आना अलाउ है। राखी बहन, संस्कार देना बड़ों का धर्म है। हमें आर्गुमेंट को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। संस्कार नहीं दिया, उस माता ने संतान को कुछ भी नहीं दिया। जिस माता पिता ने संतान को राहुल कुछ कहना चाहते हैं, राहुल कुछ कहना चाहते हैं, मैं रोक रहा हूं सबको। नहीं शास्त्री जी मैं रोक रहा हूं, राहुल शास्त्री जी मैं रोक रहा हूं, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं। आर्गुमेंट को ओवर स्ट्रेच करे, क्या हम स्विम सूट पहन के मंदिर के अंदर जा सकते हैं? ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग है। क्या हम स्विम सूट पहन के जा सकते हैं? पहनकर ही आओ, ऐसा भी नहीं बोल सकते। जिसको जो कंफर्टेबल है, जिसके पास जो कपड़े हैं, मतलब जो विदेश से आने वाले लोग हैं, पहनकर मंदिर में जाने में परेशानी क्या है आपको? नहीं, आप साड़ी क्यों नहीं पहनना चाहते? साड़ी में क्या बुराई है? साड़ी में ऐसी क्या कमी है जो आप साड़ी पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहते? जाता है तो पहले साड़ी खरीदे। शास्त्री जी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ हर तरह हर वर्ग के लोग हैं। अगर मेरे बड़ों के पास साड़ी नहीं है तो क्या तमिलनाडु मंदिर जाने के लिए पहले मैं साड़ी खरीदूं? तो फिर एक काम करें, मंदिर ये व्यवस्था कर दे। साड़ी नहीं, उसमें सूट भी आप पहन सकते हैं, लूज कपड़े पहन सकते हैं, आप पतलून पहन सकते हैं, लेकिन जीन्स पहनने से होता क्या है कि आपका एक बंधन होता है। ये ड्रेस ये वासनात्मक ड्रेस है। प्रोफेशन के लिए एक ड्रेस कोड है। रावत जी ने एक बात कही, के लिए ड्रेस कोड है, मीडिया पर्सन के लिए ड्रेस कोड है, पुलिस के लिए एक ड्रेस कोड है। राहुल मंदिर में ड्रेस कोड है तो ये राखी बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। रावत जी ने मंदिर में ड्रेस कोड है, रावत जी ने पहन के जाना है वहां। राहुल जी, रेगुलेशंस है। रावत जी ने एक बात कही। रावत जी ने कहा कि हमको वासनात्मक कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, यानी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कि ये वासनात्मक है और ये कपड़े ठीक है, ये सही है, ये गलत है। राखी, वो कमेंट। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं प्रभु से मिलने जा रही हूँ, अपने घर अपनी परेशानियों से परेशान हूँ, उसमें भी पहले मैं सोच के जाऊँ, उफ मुझे मंदिर जाना है, साड़ी पहननी है, ये बिल्कुल ऑब्वियसली। अगर आप अपने घर में पूजा करती हो राखी जी, तो उस समय आपके दिमाग में ब्रेन फ्रेम होता है। पूजा के लिए आपको साधना में जाने के लिए, आसन पे बैठने के लिए तैयार होना पड़ता है। सुनिए, ठीक है, आप अगर तैयार होंगी तो जाकर के आपकी पूजा में मन लगेगा। ये नहीं है कि आप उठी और जाकर के पूजा कर लिया। जी, अगर मैं एक बात सिंपल से जा रही हूँ, हिंदुस्तानी मेरी बात का जवाब दीजिए, सिर्फ मेरी बात का जवाब दीजिए। हमारे यहाँ ड्रेस भड़काऊ होती है नहीं होती है? वासनात्मक ड्रेस होती है नहीं होती है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बस वासनात्मक ड्रेस होती है या नहीं होती? एक औरत भारतीय सबसे ज्यादा खूबसूरत। राखी जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ,
ड्रेस जो होती है भड़कात्मक होती है कि नहीं होती? अगर आपको वासना जागनी है तो मैं कहता हूं ये वासनात्मक ड्रेस पूजा में यूज कर सकते हो। बात है कि किसी को स्कर्ट में बिल्कुल नहीं। वासना जागती है। आप देखिए, सुनिए पहले। गलत है, निराधार है ये बात। रावत जी बोल ले पहले। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारे पास मैंने ड्रेसों के 3 क्या प्रकार वो बताए, बचिया? उसके नहीं, मुझे अंदर एक बात बताइए। कुछ नाइट ड्रेस क्यों डिजाइन की जाती है? नाइट ड्रेस क्यों डिजाइन होती है? निर्भया आप बताइए ना। हत्याकांड हुआ था तो क्या वो लड़की निर्भया आप बताइए स्कर्ट पहन के घूम रही थी सड़क पर? नहीं, इसका नहीं। मतलब कहीं ना रावत जी, कहीं आप जवाब ही नहीं दे रहे हम हैं। अपने हिसाब से मेरे ड्रेसों सवाल को का डिजाइन जवाब करते दीजिए। हैं। रात नहीं, में अगर आपको मंदिर आना है तो जरूर कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना अलग होगा। होती है, इसलिए हर धर्म में साधना की एक ड्रेस कोड होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। राखी बहन, आपको ये तो मानना पड़ेगा, राखी बहन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आज ये जो पश्चिमीकरण है, जिन पश्चिमीकरण के कपड़ों को आप पहनने की बात कर रहे हैं, ये छोटे कपड़े उन छोटे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही कपड़े जब बड़े लोग पहन करके बाहर निकलते हैं, ये आप निश्चित मानेंगे कि बड़े लोगों को कपड़े अच्छे नहीं लगते। शास्त्री जी इस जवाब बात दीजिए। को तो आपको मानना मैं पड़ेगा। दोनों से एक सिंपल बात पूछ रही हूँ। निर्भया हत्याकांड हुआ, क्या वो बच्ची स्कर्ट पहन के घूम रही थी? जो लोगों को उसको देख के वासना जागी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? टोटली अलग टॉपिक है। आप क्यों अनकनेक्टेड टॉपिक पर बात करना चाहते हैं? कांड को करने वालों को मृत्यु दंड दे दिया राष्ट्रपति ने। मृत्युदंड से मतलब नहीं है। भारत के संविधान ने उनको मौत के घाट उतार दिया, कपड़ों से कोई और लेना ऐसे देना कर्म नहीं होता। करने वालों अगर को तो नहीं मृत्यु होता दंड है होना तो ही फिर फिल्मों चाहिए। के अंदर क्यों ऐसे अदरक कपड़े क्यों पहनते हैं और फिल्में क्यों मेरे हिट होती ख्याल से हैं? हम मंदिर में क्यों आ जाते होती हैं। हैं? उनको हमारा साड़ी में विषय पहनाओ, मंदिर है। जीन्स में रखो उनको। हमारा क्यों विषय मंदिर क्यों है। फिल्मों के अंदर इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं जो अदरक कपड़े होते हैं उनके मैं अंदर? आपकी बात को बिल्कुल बिल्कुल डिनाई करती ड्रेस हूँ। का और संबंध भारतीय वासना के सभ्यता साथ संस्कृति होता की हर है। औरत अगर आप जो सात्विक इस वक्त ड्रेस ये कार्यक्रम पहनोगी तो देख रही आपका है, ध्यान वो यही लगेगा। बात बोलेगी जो अगर आप मैं बोल रही भड़काऊ हूँ। ड्रेस पहन करके मंदिर में जाओगे तो आप दूसरे का औरतों भी की दिमाग freedom खराब होगा, में दिवाली का भी रोक राखी दिमाग खराब होगा। राखी मैं रोकना चाहूंगा। राखी मैं रोकना चाहूंगा। रावत जी कहते हैं कि अगर सात्विक कपड़े पहनेंगे तो भाव विचार आपके सात्विक बनेंगे। इस बात की गारंटी ली जा सकती है शास्त्री जी? देखिए, किम वास शैवम न विचारणीयम वासा प्रधाना खलु योग्यताया पीतांबरम वीक्ष ददौ सुकन्या दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। भगवान शिव को दिगंबर देख करके समुद्र ने जहर पिला दिया। भगवान विष्णु को श्रृंगार युक्त देख करके सुंदर वस्त्रों को संस्कृत वस्त्रों को देख करके भगवान श्री हरि नारायण को समुद्र ने अपनी कन्या लक्ष्मी का विवाह कर दिया। वस्त्र का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। वस्त्र से क्या होता है यह कहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन वक्त, अगर आप कह रहे हैं, सुनिए, अब शास्त्री जी तर्क की बात है तो वक्त तो इतना महत्वपूर्ण हुआ कि हमने इन 50 सालों में पहनना सीखा कपड़ा। तो जब अगर हम 50 सालों में कपड़ा पहनना सीखे हैं तो कपड़ा पहन के जो वक्त के साथ जो हम तब्दीली आई है वो अगर हम पहन के नहीं जा सकते तो फिर माफ करिएगा, फिर कैसे आप हमारे ऊपर पाबंदी लगाते हैं? पहनना नहीं सीखा, जो पहना था उसको भूल गए। नहीं, वक्त के साथ चल रहे हैं, वक्त के साथ चल रहे हैं। ये जो वस्त्रों की आप बात कर रहे हैं ये पश्चिमीकरण तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो राखी जी पहने हैं कपड़े, ये आप कैसे कह सकते हैं? भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय सभ्यता नहीं है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि जो ये कपड़े पहने जा रहे हैं वो समय के अनुरूप नहीं है? वो भारतीय संस्कृति से बाहर जा रहा है। मैं कह रहा हूं जिन वस्त्रों की आप बात कर रहे हैं ये पश्चिमीकरण की सभ्यता है। कर दिया था, अप्सराएं तप भंग कर दी थी ऋषियों का उन कपड़ों नहीं, के तो जो माध्यम से। खजुराहो में आप जो खजुराहो में जो डिपिक्ट है जी। तो उसको तो पहन के नहीं चल सकते ना? देखिए, साधना के अंदर ध्यान की बात करेंगे, तपस्या होती है। खजुराहो के जो मंदिर बनाए गए, आपका मन 84 भटका आसन नहीं मंदिर खजुराहो का इसी काम के लिए बनाया गया। शुकनास ने जो उसको राजा चंद्रपीठ के पुत्र शास्त्री जी किस कार्य से बनाया गया, लेकिन उसमें उसको विवाह के लिए भगवान तैयार शंकर करने के लिए ही उसने 84 आसन मंदिर का निर्माण किया। शास्त्री जी, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि गंधरिया महादेव का जो मंदिर आप बता रहे हैं उस महादेव के मंदिर की पूजा की और उसकी जो तंत्र विधान है वो सब मालूम है। सवाल इस बात का है हम उसके वस्त्र पे बात कर रहे हैं, तो वो वस्त्र पहन के तो इस समय सामयिक नहीं है ना, वो तो सामयिक नहीं है। तो जो सामयिक है, सवाल मेरा यही है कि वक्त के हिसाब से जो चीजें बदलाव आई हैं क्या उसको परमिशन नहीं दी जा सकती? राहुल मैं आपसे जानना चाहता हूं। राहुल, वक्त के हिसाब से एवोल्यूशन होता है, मगर मैंने आपको पॉइंट आउट किया वतिकान में भी, वतिकान और इटली यूरोप में है, वेस्टर्न नेशंस है, वहां भी इसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस है। परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि अपने संस्कारों को भूल जाएं।
व्यक्ति के संस्कार महत्वपूर्ण True, very होते true. हैं। Very अगर true. आप अपने संस्कारों को भूल गए, इसका ये correct समझ लीजिए कि position आपने स्वामी सब कुछ रविंद्रनाथ भुला मैं दिया। नाथ सीधा ने सीधा दिया उदाहरण है। देता हूं यहाँ पर। मैं External सबको बताना values चाहता है, हूँ, मगर हमारे changing सहयोगी, हमारे society है। बीच में हमारे एंकर प्रतीक जी बैठे हुए कोट पहन करके, अगर इनको मैं बोलूं ऐसे हाथ जोड़ दो, इनके हाथ नहीं जोड़ पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ से टाइट हो जाएंगे। ये एक ऑफिशियल ड्रेस है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हाथ वैसे ही जुड़े रहते हैं, आप लोगों को देख अगर के आप वैसे ही मेरे हाथ पूजा में जुड़े बैठे रहते और हैं। आपको झुकना पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ होगी पैंट शर्ट में, इसलिए पुरुषों पर भी ये नियम लागू होता है और साथ में स्त्रियों पर भी ये नियम लागू होता है। अगर पुरुषों को भी कपड़े टाइट रामा नहीं जी, पहन के बैठना चाहिए पूजा रामा में। जी, पुरुषों को फिर ऐसे कपड़े भी नहीं पहनना कुर्ते पाजामे। चाहिए। सुनिए मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं कानों को हाथ पकड़कर माफी मांगती हूँ अगर इस वक्त अरे कोई नहीं, बोलो आप। पंडित कोई कार्यक्रम देख रहा है तो तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में पहनने वाले हर पंडित के कपड़े, उनकी धोती ऐसी होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी पूरी टांगे दिख रही होती हैं, तो क्या वासना नहीं जागती उससे? टांगों से मतलब नहीं है, यहाँ सुखासन से मतलब है। राहुल आसन से मतलब है। राहुल कमेंट करना चाहेंगे, राहुल कमेंट करना चाहेंगे। शास्त्री जी उनको बोलने दीजिए, राहुल को। राहुल जी, राखी की बात पर, हालांकि इस पार्ट ऑफ कल्चर वो वहां की संस्कृति का हिस्सा है। साउथ इंडिया में जो संप्रदाय है, जी, साउथ इंडिया में जो संप्रदाय है वो हम कहते हैं कि सच ऐसी तरह की धोती है जो कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है, मगर वेल कवर्ड है। ऐसी तरह की ड्रेस कोई सभ्यता के खिलाफ नहीं है, वो बहुत सभ्य है, एक फ्लेक्सिबल भी है। इसी तरह के हम उसे सच कहते हैं। मणिबंध पे बांधी जाती है, वो किसी चक्र पे नहीं होती है। धोती जहाँ पे बांधी जाती है वो खाली स्पेस पे होती है। ना थी, ना है, ना हो सकती है। राखी आपको पता होना चाहिए, पूजा में सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते। भगवान की पूजा में सिले हुए वस्त्र पहन करके पूजा करना निषिद्ध है। मंदिर होगा, जीन्स और पैंट शर्ट ये सभी सिले हुए वस्त्र होते हैं, धोती सिली हुई नहीं होती है। अंग वस्त्रम सिला हुआ नहीं होता। अंग वस्त्रम को पहन करके, धोती पहन करके पूजा नहीं की जाती है। कर्मकांड का एक सिद्धांत है, सिले हुए वस्त्रों को पहन करके कर्मकांड नहीं होता। और जितने भी आप भगवान की पूजा सिले हुए वस्त्रों में करने में प्रभाव कम देती है। मैं आप सारे लोग, सारे महानुभाव जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आखिर महिलाएं जो हैं इस मुद्दे पर क्या कहती हैं, उनका क्या सोचना है, जानना जरूरी है। आधी आबादी का सवाल है, आधी आबादी क्या कहती है इस कानून पे। आइए सबसे पहले उसको जान लेते हैं। जी, मंदिर के नाम पे ये सही है कि इतना भी बैंक नहीं लगाना चाहिए कि मतलब लड़कियां फिर अपनी फ्रीडम खो दें। आपकी आस्था को, आपकी भावना को भगवान के प्रति डिसाइड नहीं करते हैं। आप किसी के कपड़ों को देख के आप उसके मन के प्रेम को, भक्ति को, श्रद्धा को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यही कपड़े पहन के इस मंदिर में जाना है। बहुत अच्छा सोच लाया गया है हमारे भारत में, क्योंकि इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये आएगा कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि सूट पहन के, साड़ी पहन के, तो ये बेटर रहेगा हमारे तरफ से। हम मंदिर में जा रहे हैं, हमारे ऊपर है कि हम कुछ भी पहने। ऐसा नहीं है कि आप हमारे ऊपर रोक लगा देंगे तभी ये कहलाएगा अच्छा। सूट में कौन सा खराबी है? लड़कियां सूट नहीं पहनेंगी तो सभ्यता कहाँ रहेगा? जीन्स में कौन सा सभ्यता दिखाई देता है? कोई सभ्यता नहीं है। बिल्कुल हम इस पैनल पे इस मुद्दे पे आएंगे, लेकिन वहीं सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने पाबंदी को सही ठहराया है। भाई अगर उनकी श्रद्धा है तो अपने परिवेश में जाना चाहिए। हम लोगों का आधुनिक पहरावा भारत का कल्चर नहीं है। अर्ध वस्त्रहीन शरीरों को प्रदर्शन करना अनेक तरह की कुरीतियां, दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। भारतीय पहनावा जो है उससे मर्यादा का है। लड़की है या बेटी है, उनको एक मर्यादा में रहना चाहिए, और मर्यादा है उनका चरित्र है, मर्यादा है उनका शील है। जी शास्त्री जी, बिल्कुल शंकराचार्य जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। देखिए, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। व्यक्ति का जो मन है वही चेहरे पर आता है। अगर तुम्हारे मन में ही श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, इसी कारण से तुम वस्त्र इस प्रकार के धारण कर रहे हो। यानी अगर तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे, आप जो धारणा बनाते हो कपड़ों से बनाते हैं, देख के बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे तो अपने घर में भी ऐसे वस्त्र पहनना पसंद नहीं करेंगे महिलाएं। जी, हमारे आदरणीय शास्त्री जी बहुत अच्छी संस्कृत, बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। मैं इनसे बोलना चाहती हूँ, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की बातें करते हैं और कहते हैं अपनी सभ्यता को जिंदा रखना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत अंग्रेजी से क्यों की आपने? संस्कृत या इंग्लिश, हिंदी बोलकर क्यों नहीं की? आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है? हम अंग्रेजों को जब मर्जी चाहे उनकी अंग्रेजी पकड़ लेते हैं
अंग्रेजी में इसलिए शुरू किया कि अगर मैं संस्कृत बोलता हूँ तो आप कहते हैं संस्कृत बोल करके हमको दबाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी की भाषा, अंग्रेजी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आधुनिक भाषा है और यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग इस IBN टीवी चैनल को देखते हैं। मतलब जो लोग हिंदी कि अंग्रेजी में भी इस संस्कृति का विरोध किया गया प्रस्तुतिकरण का। शंकराचार्य जी भी यहाँ थे। हमारे यहाँ पर ध्यान पूजा के लिए यम नियम आसन का प्राथमिक योग है। अगर आप नियम और यम प्रत्याहार इनका सही सदुपयोग करोगे तो ही आपका ध्यान लगेगा। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, आपको कपड़े उसी प्रकार के सिर पर रख करके साथ में लूज कपड़े। लास्ट कमेंट आपका है, मैं उसके बाद बात करूंगा। राखी आपका। मैं सिंपल से एक बात जानती हूँ, महिला मंदिर भक्ति के जगह है, मंदिर फेमिनिज्म प्रमोट करने के लिए संस्कारों को भुला देना व्यक्ति संस्कार नहीं है उसके राहुल ने अपनी बात रख दी है। राहुल ने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी चीज है। राखी लास्ट कमेंट, राखी लास्ट कमेंट। व्यक्ति के अंदर संस्कार होने बहुत आवश्यक है। इसलिए कपड़े ही संस्कार सिखाते तरफ हैं। से महिलाओं के प्रति एक रोग है जिसका मैं मुंह जोड़ विरोध करती हूँ। महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए महिलाओं का सम्मान है, जितने उसके लिए हमारे दिल में जो आदर है उसका मैनिफेस्टेशन है। अपराधों को मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे सम्मान इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आपने अपनी बात रखी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए, देखते रहे IBN 7।